जय सिया राम, हरिओम। अभी बात करने ये आया हूँ कि हिंदू और हिंदू बेटियों के लिए भारत बन चुका है कसाई खाना। देखिए, झारखंड में सेंट जेवियर्स स्कूल में एक बच्ची, प्राइवेट स्कूल था, बिंदी लगा के गई, 10वीं में पढ़ती थी, 17 साल की बच्ची थी, तो उसको जान से हाथ धोना पड़ा क्योंकि जो मैडम थी वो थप्पड़ जड़ दी भीड़ में। तुमने बिंदी कैसे लगा ली? 17 साल की बच्ची थी, समझिए, आदिवासी बच्ची, जेवियर्स स्कूल में पढ़ती थी। दूसरी तरफ मुस्कान की कहानी सबको पता होगा आपको। कर्नाटक, हिजाब वाली बच्ची, उसने हिजाब पहने, अल्लाह अकबर के नारे लगाए तो दुनिया के सारे मुसलमान देशों ने उसका साथ दिया। आतंकवादियों तक ने उसको मतलब बताया कि ये है सच्ची शेरनी इस्लाम की, और भारत के सारे मुसलमानों ने उसका साथ दिया, है कि नहीं? बिंदी लगाने से जान से हाथ धोना पड़ता है, और हिजाब की वकालत करने से, ज़बरदस्ती करने से, स्कूल के अंदर हिजाब पहने, ये कोई यूनिफॉर्म हम नहीं मानेंगे कहने से शेरनी बनती है। उसे लाखों रुपए अवार्ड मिलता है, देश विदेश से पंप होते हैं पैसे उसके लिए, पॉलिटिक्स होता है। ये देश है। मैं अभी उन सैकड़ों मतलब लड़कियों की बात नहीं करता, हिंदू लड़कियों की, जो कभी फ्रिज में मिली, कभी गन्ने की खेत में मिली, कभी बीच सड़क पे गोली मार दिया, कभी रिंकू नाम लिया गया, बता ही देते हैं वो, उसने रिंकू ने जिसने रिंकू को चाकू से गोदा था ना, उसकी भाभी को उसने खून दिया था भैया, ब्लड डोनेट किया था। फिर पैसों से भी उसने मदद करी थी, लेकिन मलच थे, रिंकू को नहीं पता था। खैर, तो मैं ये बता रहा था कि अरे एक और बात बताई दूँ, अभी जैन मुनि की हत्या हो गई है ना, जर में जाइएगा तो पता चलेगा। उनका ड्राइवर मलच था, उसने कुछ लाख रुपए उसने दिए थे, उसको ज़रूरत थी तो। किसको दिए थे भाई? वो पैसे वापस करेगा कि काट देगा, ख़त्म करेगा? कौन पैसे वापस करता है? हैं? मजहबी तालीम है, काफिरों को जितना लूटो, पीटो, काटो, अच्छा होता है, अल्लाह जन्नत देता है, ख़त्म हो गए। खैर, अभी वो बात नहीं। अभी ये है कि भारत की जो सत्ता की व्यवस्था है वो हिंदुओं के लिए, हिंदू बेटों के लिए कसाई खाना हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ खट से दिमाग में आ गई है। पहले 5 साल तो मोदी ने यूँ ही निकाल दिए, दूसरे 5 साल के आधे के बाद से उन्होंने तृप्तिकरण को डमा के एकदम शीर्ष पे ले आए हैं। वो दरगाहों में जब बजने लगी है, अब कव्वाली की धुन आने लग गई है, और बोहरा समाज और पसमानदा मुसलमान और मुसलमानों के लिए 300 योजनाएँ उसको सेना से लेकर के दिस दैट, इवन उत्तर प्रदेश में योगी बाबा से भी करवा लिया कि मदरसा की पढ़ाई के बाद भी सेना में जा सकते हो, सब हो रहा है। जो जड़ की बात है ये है कि एक युवा बाबा उभर के आए हैं। बताइए, वो कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे, हर मंच पे बनाते हैं, लाखों भीड़ लगती है उनके दरबार में। एक बच्ची जो बिंदी लगा के गई थी स्कूल, उसको तो बचा नहीं पाते हैं। ये साधु, ये बाबा, ये युवा आज तक बोल नहीं पाया कि गौ हत्या पे जो पूर्ण प्रतिबंध सरकार नहीं लगा सके वो नपुंसक है। बिंदी लगाने से बच्ची जान से जाती है। नुपुर शर्मा जैसी महिला को, स्त्री को छिप के जीना पड़ता है, फ्रिंज एलिमेंट बता दिया जाता है। गौ हत्या पे आज तक इस देश में प्रतिबंध नहीं लगता है, धर्मांतरण पे रोक नहीं लगता है, मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्ति नहीं मिलती है। ये कौन सा देश है? हिंदू हो तो मरो, कटो, जलो। हैं? मैतेई हिंदुओं का जो नरसंहार हो रहा है, जो पलायन हो रहा है, हर रोज हो रहा है। और ये मोटा भाई कहना ठीक नहीं है, मोटा सेठ अमित शाह कहता है कि अदालत के जल्दबाज निर्णय के कारण जातीय हिंसा हुई। मुझे कहने में कुछ भी गुरेज नहीं है।
अरे तो अदालत ने क्या बंदूकें दे दी, सॉफ्टिकेटेड मॉडर्न हथियार दे दिए कुकी आतंकियों के हाथ में कि जाओ चलाओ बंदूकें चलाओ, ख़त्म करो मैतेई को, हिंदू को। ये पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है जो उसका ईसाईकरण हो गया है, मणिपुर हाईकोर्ट ने कर दिया है क्या। कमाल है ये मोटा सेठ, मानने को तैयार नहीं कि हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा है, पलायन हो रहा है। ये कश्मीर में जो न कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार हुआ, पलायन हुआ, आज तक ये जो भारतीय जनता पार्टी मानी ही नहीं। जब मानेगी नहीं तो नरसंहार चलता रहेगा। नरसंहार का तो वही, जब आप एक्सेप्ट करोगे तो आपको रास्ते मिलेंगे ना। 40,000 बस गए रोहिंग्या बांग्लादेशी नॉर्थ ईस्ट से लेकर के कश्मीर तक में, जम्मू में, श्रीनगर तक के अंदर तक 1,000 कश्मीरी पंडित ना बच सके, टारगेट किलिंग हो जाती है। भाई ये देश को कसाई खाना बना दिया हिंदुओं के लिए, हिंदू बेटियों के लिए। हिंदू संस्कृति को जला रहे हैं, परंपरा को नष्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हिंदू चेहरा हैं। 1947 के बाद जो देश का बंटवारा हुआ था तो भारत तो हिंदू सनातनियों का ही देश था ना। देवभूमि उत्तराखंड में बताइए, वहाँ भी मुसलमानों को, मलेच्छों को पंप कर दिया है, एक राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें बसा दिया है। वहाँ भी अब लव जिहादी घटनाएं होने लगी हैं। जब वहाँ के लोग लव जिहाद के खिलाफ उठ के खड़े होते हैं, महापंचायत करना चाहते हैं तो सरकार नहीं होने देती है, कहती है हम कर सकते हैं। भैया रोक देती है, 144 धारा लागू कर देती है वहाँ। तो कैसा देश है ये कौन सा देश है, ये कौन सा हिंदुत्व की बात है और कौन सी ये सत्ता की व्यवस्था है। कहते हैं कि हम, मतलब बहुत ही बुरी स्थिति है। आप हिंदू हैं तो क्या गुलाम होकर रहेंगे? सत्ता आपकी नहीं है तो क्या आप झुक के रहेंगे? आपके घर की बेटियों को घर से खींच के ले जाएगा, आप क्या करेंगे? पुलिस के पास जाएंगे? पुलिस क्या करेगी? जो सत्ता की व्यवस्था है वही होगा। महापंचायत नहीं होने दिया है, कितनी बुरी स्थिति है। हाई कोर्ट तक जो पूरा का पूरा वो एक रेलवे ट्रैक पे हज़ारों लोग आगे बस गए हैं और नाजायज़ रूप से यहाँ एक बार हाई कोर्ट ने कहा ज़मीन खाली करवाओ, सुप्रीम कोर्ट ने उसे बैन कर दिए। ये बहुत ख़तरनाक स्थिति से देश जी रहा है। मैं बता रहा हूँ कि उत्तराखंड में जो कुछ हुआ, महापंचायत नहीं होने दी, उसके खिलाफ में जो मुसलमान तौकीर राजा जैसे छुटभैया लोग हैं वो सब कहता है कि हिंदुओं की कब्र बनेगी। यूसीसी ला के देखो, ये करके देखो, ये देश को कहाँ पे ले आए हैं मोदी जी। ये संतुष्टिकरण करके, तृप्तिकरण करके भारत को इस्लामीकरण के मुहाने पे ले आए हैं ये। अरे अब तो क्या है कि उसका इंतहा तो तब हो गई जब इन्होंने गाय की जो हत्या हो रही है, काउ स्लॉटर हाउसेज जो हैं वो तो हैं ही, ये बीफ में तो एक्सपोर्ट में भारत जो टॉप पे तो है ही। अब जिंदा कैटल को एक्सपोर्ट करने की कानून लेके आ रहे थे तो जैन मुनि ने इनकलाब किए, भैया थोड़ी देर के ठहर गए, वो फिर लेके आएंगे बाद में कि अब गाय को, घोड़ों को, कुत्तों को भी एक्सपोर्ट करो, वही लोग सामने में काटेंगे, मारेंगे, मांस जो है भेजी जाती ठंडा हो जाता है, भैया गाय एक्सपोर्ट कर दो, वही काटेंगे। ये सरकार हो गई है भाई साहब। तो ये हिंदू भी काटे नहीं जा रहे, हिंदू बेटियां ही नहीं काटी जा रही है। अब हिंदू के जो आराध्य गाय गौ माता है वो भी काटी जा रही है, काटी नहीं जा रही है, अब जिंदा एक्सपोर्ट की जा रही है। ये ऐसा देश हो गया, ये मैं बता रहा हूँ। करना क्या है, कैसे जीना है, इस देश में किस तरीके से रहना है। ये जो आप जो सुबह उठते हैं और रात को सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, अपनी उलझनों में रहते हैं, अचानक से एक दिन पता चलता है कि आपकी बेटी के मोबाइल पे कोई ऐसी बात हो गई, आपके पाँव के नीचे आपके ज़मीन खिसक जाएगी। आप बेटी को नहीं बचा पाएंगे, अपने बेटे को नहीं बचा पाएंगे आप। पता चलेगा कि बगल वाला से तू मैं हो गई, अब उसको धमकी दे दिया कि काट देंगे, वो काट देगा क्योंकि उसको 72 होने मिल रही है। उसकी टीचिंग ऐसी है, उसका कंडीशनिंग ऐसा है और सरकार की सत्ता की व्यवस्था वैसी है। हजारों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपको। आप सड़क पे जा रहे हो हैं, आपकी गाड़ी से कोई मलेच्छ टकरा जाता है तो आपकी मिट्टी पलीद हुई, समझ ला। उस मोहल्ले से जा रहे हो तो संभल के निकलना पड़ेगा आपको। जो कभी नहीं हुआ इस देश में वो अब होने लग गया। रामनवमी की यात्रा पे पत्थर, फिर आगजनी, फिर हत्या, फिर हनुमान जयंती पे हैं। और वो जो बड़े बड़े मास्टरमाइंड हैं, अपराधी हैं दिल्ली दंगे के, वो ताहिर हुए, सबको जमानत मिल गई भाई साहब।
ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है कि एक व्यक्तिगत रूप से आप कितने मजबूत हो सकते हैं वो तो होना पड़ेगा, संगठित होके भी आप जहाँ रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ संगठन के स्तर पे भी काम करना पड़ेगा, आगे घर से आगे निकलना पड़ेगा, बात रखनी पड़ेगी। नहीं तो जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, बहुत बहुत बुरी है। बंटवारे के बाद के भारत में इतनी बुरी स्थिति हिंदुओं की शायद नहीं हुई थी, जबकि गौ रक्षकों पे, साधु पे, संतों पे इंदिरा जी ने बंदूकें चलवा दी थी, गोलियां चलवा दी थी, 1500 को एक तरह से मार दिया था, क्योंकि वो सब यही कहने के लिए गए थे, भैया सरकार में आए हो, बंटवारे के बाद का भारत है, कम से कम गौ हत्या पे तो प्रतिबंध लगा दो। उसका एक्सटेंशन होते होते ये 2023-2024 आ रहा है, जो सरकार ने पूरे देश को ऐसा बना दिया है कि कोई रास्ता नहीं दिखता है। वोट किसको दोगे भैया? बहुत लंबी बात हो सकती है, कितना बोलें, बस सिर्फ यही कह रहे हैं कि खुद को संभाल के रखिए, बचा के रखिए, सुरक्षित रखिए, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपने परिवार को, समाज के लोगों से मिल के रहिए, संगठित रहिए और इस बात को सोच के रहिए कि आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, हिंदू रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति में आपका विश्वास है और आपके विश्वास को ये सरकार जो है, जो सत्ता की व्यवस्था है वो नकारती है, यहाँ की कानून की व्यवस्था नकारती है। इसलिए आपको स्वयं ही संगठित होना पड़ेगा, जब तक कि कोई राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था का विकल्प नहीं मिल जाता है। जो विकल्प है अभी कहीं सोया पड़ा है, उठ रहा है, शायद आप तक पहुँचे तो फिर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हम आपस में बात करने आते रहेंगे। आपकी प्रतिक्रिया बहुत बहुत ज़रूरी होती है। जय सिया राम, हरिओम।